हजरात, ईरान जरा सा भी डरने को राजी नहीं, बल्कि वो तो जहां अमेरिका है, जहां अमेरिका की नेवी है, वहीं अपने ड्रोन भेज रहा है। शाहिद 129 एडवांस ड्रोन है ईरान का। भाई जरा इस मैप को देखिए, ईरान कितना दूर है। और अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड तो पर्शियन गल्फ इधर है, मतलब अरब एरिया इधर है, लेकिन ये 730 किलोमीटर दूर एक लाइन खिंची हुई है। तो ईरान अपने इलाके से 770 किलोमीटर दूर अपना एक ड्रोन भेजता है, शाहिद 129। क्या करने के लिए? यहां इस जगह ईरान के खिलाफ अमेरिका का यूएसएस अब्राहम खड़ा हुआ था, अब्राहम लिंकन, जो अब तक का कहा जा रहा है सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ भेजा है। तो ईरान ने क्या किया, देखिए खतरों के खिलाड़ी भाई साहब, 730 किलोमीटर दूर अपना शाहिद 129 एडवांस ड्रोन भेज दिया। अब जब अमेरिका ने देखा, अरे हम तो अभी काफी दूर हैं और ईरान यहीं आ रहा है, बौखलाहट में आकर ईरान के शाहिद 129 को अमेरिका ने F-35 से मार गिराया। अच्छा, खुद मारा और खुद सफाई दी अमेरिका ने कि अरे ये तो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के पास आ गया था, हमारे लिए खतरा था, हमने सेल्फ डिफेंस में इसे मार गिराया है। उधर ईरान ठंडी सांस ले कहता है, कोई बात नहीं, ये हमारा एडवांस ड्रोन पहले ही हमें सारी जानकारी भेज चुका था। यानी मारा इन्होंने बाद में, लेकिन ये एडवांस ड्रोन था, सारी जानकारी दुश्मन की, अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की जानकारी, फुटेज, तमाम चीजें ईरान को भेज चुका था। फिर ईरान ने क्या किया? ईरान ने कहा कि ठीक है, मार गिराया, जानकारी हमारे पास है, चलो भाई दूसरा उड़ाओ। इसके बाद अब इस वक्त ईरान का दूसरा ड्रोन, और ऐसे ईरान के कई सारे ड्रोन अमेरिका की नेवी पर नजर रख रहे हैं। अब आप जरा सोच के देखिए, अगर ईरान डरपोक होता तो क्या पहली ही बार क्या वो ड्रोन भेजता? जवाब है नहीं। खुद पंगे क्यों लेता? फिर एक ड्रोन मार गिराए आने के बाद दूसरा ड्रोन भेजता? आप कहेंगे भाई बिल्कुल नहीं। अब आगे की सुनिए। अभी तक ये कहानी चल रही थी कि तुर्की के अंदर अमेरिका और ईरान के ऑफिशियल मिलेंगे, या आपने सुना? 3 दिन से मैं आपको बता रहा हूं। अब ईरान देखिए क्या कर रहा है। ईरान ने कहा हमें नहीं मिलना तुर्की में हक, तुर्की में नहीं मिलेंगे। वजह? ईरान ने वजह नहीं बताई, फुल जिद पे ईरान, अपने मर्जी से करूंगा जो करूंगा। ईरान ने कहा कि वहां तुर्की के अंदर पाकिस्तान, अरब देश सभी इन्वॉल्व होंगे। खुल के नहीं बोला कि हम नहीं चाहते कि अरब बीच में आए, ये ईरान ने नहीं बोला, लेकिन जो स्टेटमेंट आया है उससे ये लग रहा है कि ईरान ने कहा है कि तुर्की के अंदर अरब देश भी होंगे, लिहाजा हम ओमान में मिलेंगे। और आपको पता है, गुलाबी सुअर 30 सेकंड में मान गया। कहां? अरे पापा का मिलना कहां है आपको? अच्छा, तुर्की में नहीं मिलेंगे, ओके, फिर कहां मिलना है? ओमान में सर। ओके, जी हाँ। ट्रम्प फौरन राजी हो गया, अरे भाई कहीं तो मिल ले, कहीं मिल ले, बड़ी नाक कट रही है। बात यह है कि ट्रम्प की फटी पड़ी है, ट्रम्प हमला नहीं करना चाह रहा और इज्जत भी बचाना चाह रहा है। उसने इशारा भी किया है कि हल्का फुल्का हमला कर दे ईरान पे, अपने एडवाइजर से कहा था हल्का फुल्का हमला कर दें और उसके बाद हम डील कर लें तुरंत 1 घंटे में। तो भाई ट्रम्प के एडवाइजर ने कह दिया साहब ये नहीं हो सकता, सुप्रीम लीडर आदेश देकर बैठे हैं कि एक कबूतर भी मारा अगर ईरान में घुस के तो दिक्कत पूरे इलाके में होगी। अच्छा, ट्रम्प ने कहा फिर क्या करें? तो कहा कि बातचीत करिए, मुंह से धमकी दीजिए और टेबल के नीचे से बात करिए। अब ये चल रहा है। अब उधर इजराइल फंस गया बीच में कि साला आग मैंने लगाई थी, ये ट्रम्प हमला ही नहीं कर रहा साला। अब ताज़ा अभी की जानकारी ये है कि जो बातचीत अमेरिका कर रहा है ईरान से, ये इजराइल को पसंद नहीं आ रही है। नेतन्याहू ने फिर से
डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर डाला है और कहा है कि ईरान पर हमला करो जल्दी। अब आपका सवाल ये भी होगा, मन में ये भी होगा कि ये जो बातचीत हो रही है, ये बातचीत कहाँ तक पहुंची है, अमेरिका और ईरान की। तो देखो यहाँ तक पहुंची है। ईरान ने पहले ही कहा था कि हम परमाणु पर बात कर लेंगे, क्योंकि हम परमाणु बना ही नहीं रहे, ये तो हम पर इल्ज़ाम है। यूरेनियम जो हम एनरिच कर रहे हैं वो हम अपने परमाणु प्रोग्राम, बिजली प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं। ठीक, ये ईरान की तरफ से स्टेटमेंट है। ईरान ने कहा था कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं करेंगे। ट्रंप 2 दिन पहले राजी हो गया है, ठीक है बाबा, आप मिसाइल प्रोग्राम पर बात मत करो, आप अपनी मिसाइल शक्तियों पर बात मत करो। इजराइल कह रहा है कि नहीं जी, मिसाइल शक्तियों पर बात करो, क्योंकि इजराइल की ही तो मेन तो इजराइली है ना, इजराइल की फटती है। इजराइल को डर है ईरान की मिसाइलों का। कैसे ईरान ने 12 डेज वॉर में इजराइल को सुझाया था हर जगह से। अब ताज़ा जानकारी ये कि ईरान ने कह दिया कि देखिए जी, हम अपना एनरिच यूरेनियम जो 400-450 किलो के बीच में है, वो हम रूस को देने को तैयार हैं। ठीक, और आपने जो अरब देशों के साथ यूरेनियम का एग्रीमेंट किया हुआ है, वो एग्रीमेंट ये है कि अमेरिका ने अरब देशों को बोला है कि आप यूरेनियम बनाओ मत, आप यूरेनियम हमसे खरीद लो और इतना न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लो कि बस आप उसके ज़रिए बिजली और बिजली घर बना सको। तो तमाम अरब देश ऑलरेडी इस डील पर राज़ी हैं, पहले से ये डील हो चुकी है अरब देश और अमेरिका के बीच। ईरान ने कहा है कि हम अपना बढ़ाया हुआ एनरिचमेंट यूरेनियम रशिया को देने को तैयार हैं, और ये जो अरब देशों के साथ आपकी पहले से एग्रीमेंट है कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाइए, बिजली बनाइए और उतना यूरेनियम आप किसी से ख़रीद लीजिए, तो हम इस बात पर भी राज़ी हैं कि यूरेनियम हम आपसे या कहीं और से खरीदेंगे इतना जितना हम अपने मुल्क में बिजली बना सकें। तो यानी ईरान ने अपनी ही बात घुमा फिरा कर मनवा ली है और अमेरिका भी कहीं ना कहीं इस बात पर राज़ी है। दिक्कत है सारी इजराइल की। इजराइल फड़फड़ा रहा है कि यार ये डील कैसे हो रही है, ये बात हो कैसे रही है। अमेरिका का वो एनवॉय जो ईरान से जाकर डायरेक्ट बात करेगा, वो भाई ईरान से मुलाकात करने से पहले सीधा पहुंचा है इजराइल, क्योंकि मेन फसाद की जड़ इजराइल है। ये जंग भी इजराइल की है, लेकिन इजराइल के पिछवाड़े में इतना गूदा नहीं है, तो उसने अमेरिका को आगे किया हुआ है, ये भी सबको क्लियर है। तो जो ईरान से बात करेगा वो अमरीकी एनवॉय इजराइल आया, नेतन्याहू से मिला, मूसाद के हेड से मिला, डिफेंस मिनिस्टर से मिला, आईडीएफ के टॉप कमांडर से मिला, और जो भी मूसाद जैसी बड़ी एजेंसियां हैं उनके लीडर से बंद कमरे में मिला। अब इजराइल ने जो भी पैगाम, जो भी बातें, शर्तें रखी होंगी, वो बैग में बंद करेगा अमरीकी एनवॉय, और फिर अमेरिका जाएगा, ट्रंप को बताएगा, ट्रंप कुछ अपनी बातें उसमें डालेंगे, कुछ कम करेंगे, और उसके बाद इजराइल के गाइडेंस में, इजराइल की डायरेक्शन में अमेरिका का एनवॉय ईरान से मीडिएशन करेगा, चाहे वो ओमान में करे, चाहे वो भविष्य में हम देखेंगे तुर्की में करे। हालांकि तुर्की के लिए ईरान ने साफ मना कर दिया है। ईरान के 2 टैंकर मलेशिया ने सीज किए थे। पूरी दुनिया ने मलेशिया को जमकर गालियां बकी कि कैसा मुसलमान देश है भाई, कैसा मुस्लिम भाई। ईरान तो तुम्हारे लिए खड़ा रहता है, तमाम मुस्लिम देशों के लिए, और तुम अमेरिका के बातों में आ रहे हो। 50 गालियां पड़ी तो मलेशिया ने ईरान के दोनों टैंकर को रिलीज कर दिया है। उधर ईरान के कमांडर ने फिर से धमकी दी कि अगर इजराइल या अमेरिका ने कोई भी गलती की तो ये भुगतेंगे बहुत तगड़ा। इस बार हमारी फिंगर ट्रिगर पर है, और कुछ भी छोटा मोटा होता है आगे से तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे, इसको हल्के में ना लेना। दूसरी तरफ अब इजराइल को दिख गया है कि अमेरिका की फटी पड़ी है, वो हमला करने से कतरा रहा है, ट्रंप पीछे हट रहा है, बातें बना रहा है। तो ऐसे में रिपोर्ट ये है कि इजराइल ने अमेरिका से फुल फ्रीडम मांगी है, फ्री हैंड मांगा है कि आप हमें फ्री हैंड दे दीजिए कि हम ईरान के ऊपर कुछ भी कर सकें और ईरान पर जैसा चाहे वैसा हमला कर सके। उधर मेरे दोस्तों रशिया ने दोस्ती निभा दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रशिया का Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर ईरान के अंदर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये एडवांस रूसी Mi-28 लड़ाकू हेलीकॉप्टर है
जो इस वक्त ईरान के अंदर नजर आ रहा है। रशिया ने ऐसे दर्जनों अटैक हेलीकॉप्टर ईरान को सौंप दिए हैं। लीजिए, यूएई की भी फट के 4 होने वाली है। फारस न्यूज़, ईरान के न्यूज़ चैनल्स ने भाई जो यूएई के अंदर अमेरिका का बेस है उसकी सैटेलाइट इमेज जारी कर दी है। और इसका क्लियर कट मतलब ये है, क्योंकि ईरान की मीडिया बिना आईआरजीसी के अप्रूवल के कुछ नहीं करती, तो ये तस्वीर जारी करके ईरान ने ये भी बता दिया कि भैया सिर्फ कतर नहीं, यूएई में भी जो अमेरिका का बेस है हमारे निशाने पर है। जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम सीमा पर है, ईरान ने 6ठी मर्तबा इसी तनाव के बीच खतरनाक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है दिन के उजाले में। سه‌شنبه 4 بهمن یزد हिजबुल्लाह के लीडर ने कहा है कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग होती है तो ईरान अपनी ही दम पर, अपनी ही ताकत से अमेरिका और इजराइल दोनों को हरा देगा। हजरात, इतने लंबे तैयारी के बावजूद अमेरिका को अभी भी अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है। डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने अड्डों पर कार्गो जहाज भारी मात्रा में भेजे हैं। कार्गो जहाज इस्तेमाल होते हैं हथियार ट्रांसफर करने के लिए, यानी अमेरिका अभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं है। लगातार वो हथियार भेज रहा है मिडिल ईस्ट में अपने तमाम सैन्य अड्डों पर ईरान के खिलाफ। ईरान का एक मशहूर मार्केट है जन्नत बाजार, वहां पर आग लग गई है, अफरा तफरी का माहौल बना। मंजर ये है हजरात, ये तब होता है जब अमेरिका इजराइल के गुड़गांव में दम नहीं होता कि वो डायरेक्ट अटैक कर सके। इसीलिए ईरान में प्रदर्शन करवाए गए और प्रदर्शन करवाए जाते हैं ताकि ईरान के ऊपर डायरेक्ट अमेरिका को हमला ना करना पड़े। अब जब देखा गया कि अमेरिका हमला कतरा रहा है करने में और अभी भी अमेरिका हिचकिचा रहा है, तो इजराइल के मोसाद इस तरह के हमले ऑलरेडी, बम धमाके, कहीं गोलीबारी ईरान के अंदर ये शुरू हो चुकी है। हजरात, लीजिए मैं आपको सबूत देता हूं फुल स्क्रीन पर आपके सामने। ये एक रिपोर्ट है, ठीक। वीडियो आप रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सुकून से चैट जीपीटी से ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। हजरात, बताना चाहूँगा कि अमेरिकी सेनेटर्स ने माना है, अमेरिकी ऑफिशियल्स ने खुद कहा है, ये बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करना नहीं चाहता है। जी हाँ, अमेरिकी ऑफिशियल कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अटैक नहीं, बल्कि नेतन्याहू ईरान पर हमला करना चाहता है। तो बात क्लियर हो गई। ये जो पूरा रायता फैला हुआ है ये इजराइल का फैलाया हुआ है, और अच्छी तरह से अगर पूरी दुनिया में ट्रंप की किसी से फटी है तो वह है आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, इजराइल बौखलाहट में है कि अगर अमेरिका ना करे तो हम ही कर दें। इजराइल के अंदर एवरीथिंग इज ऑन रेड अलर्ट, हर चीज रेड अलर्ट पर है। इजराइल के सरकारी अस्पताल, इजराइल की एम्बुलेंसेस, अब इजराइल की जो प्राइवेट एम्बुलेंस हैं, प्राइवेट अस्पतालों की जो एम्बुलेंस हैं, उसको भी अगले 5 दिन के लिए इजराइल ने रेड अलर्ट पर डाल दिया है। उधर ईरान पहले से कह रहा है कि हम तो हमेशा बातचीत करके मामले हल करवाना चाहते हैं। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति ने फिर कहा है, खुद जानकारी दी है कि मैंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि हमारे जो फ्रेंडली गवर्नमेंट हैं वो चाहे मीडिएशन करें, चाहे अमेरिका से बातचीत करें, और हमारे ईरान के अधिकारी अमेरिका से डायरेक्ट बात करें और फेयर डील करें, इज्जत के साथ, बिना दबाव, बिना तनाव के, जो दोनों के हक में फ़ायदेमंद हो, ऐसी डील करें और बातचीत के ज़रिए अगर कोई रास्ता निकलता है तो निकाल लें। ईरान बार बार कहता आया है कि ईमानदारी से अगर हमसे बात करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डील हो जाएगी।
और इस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर है। ईरान की एक शर्त थी कि हम अपनी मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं करेंगे। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, ईरान से तो अब मिसाइल पावर पर बात ही नहीं कर रहा है ट्रंप। हर मुद्दे पर ट्रंप शांत बैठ गया है। यही वजह है कि इजराइल बौखला रहा है। हजरात, ये 90 साल के बूढ़े का जलवा देखो। इसे कहते हैं ईमान की ताकत, जो किसी के आगे ना झुके, जो सर अल्लाह के आगे झुकता है, वो सर अल्लाह खुद किसी के आगे झुकने नहीं देता। ये याद रखना, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूं, वरना अच्छी अच्छी आयतें आपके सामने अर्ज कर देता, लेकिन मैं आपको लाइव अपडेट दे रहा हूं और आपका दिल खुश हो जाएगा। और एक बार फिर से आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को आप सल्यूट करेंगे। ये रही रिपोर्ट जो ईरान के खिलाफ एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का ईरान के करीब था। आपको पता है, ईरान के ड्रोन एक्टिविटी की वजह से, जो मैंने शुरू में बताया, अमेरिका का एयरक्राफ्ट वो कैरियर जो था, जो ईरान की तरफ था, पीछे हुआ है। पीछे होके यमन की तरफ थोड़ा सा तैनात हो गया है। अल्लाह अकबर। अब ईरान के अलावा ईरान की जगह कोई और देश होता तो मुझे तस्वीर आपके सामने रखने की जरूरत नहीं होती। वो दूसरे देश ईरान की जगह कोई और होता तो अपनी बहन बेटियां भी अमेरिका के आगे रख देते हैं। अरे भाई साहब, ये ले लो, हमला ना करो। क्या चाहिए? हमारा बेस चाहिए, ले लो। हमारी अरब की ज़मीन चाहिए, ले लो। हमारी सरकार में आपको मतलब उंगली करनी, करो। आपका पसंदीदा राजा बनाना, बादशाह बनाओ। आपको हमारे अरब में आके अरब की लड़कियों के साथ अय्याशी करो। ये दूसरे देश होते, दुनिया का कोई भी देश होता, लेकिन ये ईरान है। न झुका था, न झुका है, न झुकेगा। मामला ये है कि जब ईरान ने अपना ड्रोन भेजा और अमेरिका ने मार गिराया, एक छोटे से ड्रोन को अपनी सबसे बड़ी ताकत F-35 से मार गिराया ईरान के ड्रोन को। अब इसके बाद अमेरिकी कुछ ऑफिशियल्स जो इजराइल के इशारे पर नाचते हैं, उन्होंने ट्रंप से कहा कि बातचीत मत करो, अब बातचीत से अब हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ईरान ने ड्रोन भेज दिया, अब हमारे पास मौका है। तो ट्रंप ने पता है क्या कहा? बातचीत शेड्यूल हो चुकी है, मैं बातचीत करूंगा। यानी ईरान के आगे ट्रंप की एकदम फट के चार है। ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल पर बात ही नहीं करना चाह रहा और उसने साफ कहा है कि हम बात नहीं करेंगे। हाँ, न्यूक्लियर के लिए पहले से बोलता आया कि भाई हम न्यूक्लियर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, हम अपना यूरेनियम भी इधर उधर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी साइन दिख रहे हैं कि ईरान पर जो आतंकवाद को समर्थन करने का इल्ज़ाम है, जैसे इंटरनेशनल लिस्ट में जो संगठन आतंकवादी घोषित किए गए हैं, ईरान ने उसमें भी पॉजिटिव साइन दिए हैं कि ठीक है, हम किसी भी संगठन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, फिलहाल भी हम सिर्फ अपने दम पर बात कर रहे हैं, ना हमारे साथ कोई दूसरा संगठन इन चीज़ों में उलझा हुआ है। तो ईरान ये इशारा कर रहा है कि ठीक है, अगर आप हमसे डील कर लेते हैं, एक फेयर डील कर लेते हैं, तो हमें किसी तीसरे संगठन की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आपके साथ बात करेंगे। और ईरान अभी भी साइड से एक चीज़ क्लियर लेके चल रहा है कि मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल पावर पर हम बात नहीं करेंगे, वो बात बहुत लिमिटेड है। देखिए, डर में है सिर्फ इजराइल। अब ये तस्वीर देखिए, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिका के डिस्ट्रॉयर, समुद्र में अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, भाई ये इजराइल के करीब हैं। इजराइल का घेराबंदी किए हुए अमेरिका के एयरक्राफ्ट को देख लीजिए। इजराइल की इतनी फटी है, इतना फट्टू है इजराइल, और इतना डरपोक है ईरान के आगे इजराइल, कि भाई साहब अमेरिका की पूरी ताकत, पूरी नेवी ताकत इजराइल को घेरे हुए है कि कहीं से मतलब पापा ईरान हमला ना कर दे इजराइल पर। और इजराइल की इतनी फटी पड़ी है कि उसने अमेरिका के भीख मांग मांग के एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, डिफेंस सिस्टम समुद्र में तैनात किए हुए हैं। हजरात, आपको पता है ये जो अरब के हुक्मरान हैं, ये अय्याश हैं, आवारा हैं, लौंडियाबाज हैं। ठीक, ये इस्लाम के नाम पर पीछे से क्या कर रहे हैं, उन तमाम हाजी लोगों को पता है जिनके दिल साफ हैं और जो अरब जाकर अब के हालात देख कर आए हैं कि वहाँ हो क्या रहा है। और मोहम्मद बिन सलमान नंगा हो चुका है।
ईरान अपनी बातचीत में किसी भी तरह से, रिपोर्ट यह है, किसी भी तरह से अरब को शामिल नहीं करना चाहता। क्यों? एक्सपर्ट के हिसाब से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ अरब देश भी हैं, बिल्कुल, यानी इजराइल के साथ साथ हैं। इजराइल को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से प्रॉब्लम है, तो अरब देशों को भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से प्रॉब्लम है। इस वजह से ईरान अपने और अमेरिका की बातचीत में अरब को शामिल करना नहीं चाहता। व्हाइट हाउस ने भी एक्सेप्ट किया है, खुलासा किया है कि जो हमने ईरान का ड्रोन शाहिद 129 मार गिराया है, उसमें कोई भी हथियार नहीं थे, लेकिन वो हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर के पास आया और जो उसकी एक्टिविटी थी वो काफ़ी एग्रेसिव एक्टिविटी थी। नज़र आ रहा था कि ईरान खुले में, चौड़े में हमें अपना खूंखार रूप दिखा रहा है, जिसकी वजह से हमें ईरान के उस ड्रोन को मार गिराना पड़ा। जिसके गिराने के बाद दोस्तों ईरान ने कहा कि कोई बात नहीं, हमें उस ड्रोन ने ऑलरेडी तमाम जानकारियां भेज दी थी, जिसके बाद अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर कई कदम पीछे भी हटा है। अमेरिकी ऑफिशियल कह रहे हैं कि ईरान से डील करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर रहे हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के आगे खूब सारी शर्तें रख दी हैं, और उन शर्तों में से अगर ईरान कुछ शर्त भी मान ले तो अमेरिका के पास बहाना होगा और अमेरिका कह देगा कि ईरान शर्तें मान गया है हमारी, लिहाजा डील हो गई है। आप समझ रहे हैं? हटके चार है ट्रंप की। उधर ईरान भी भाई साहब महामानव है, चूरन नहीं है, इल्म है उसके पास। जहां उसकी करेंसी पर पूरी तरह से पाबंदियां हैं, हजरात रिपोर्ट ये आई है क्रिप्टो करेंसी के जरिए ईरान बढ़िया लेवल पर काम कर रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप हर दिन एक लाइन बोलता है कि हमारी बहुत बड़ी बड़ी चीज़, बहुत बड़ी बड़ी नेवी ईरान की तरफ बढ़ रही हैं और हम बातचीत भी कर रहे हैं, देखते हैं हमारी बातचीत का, मतलब धमका रहा है और अंदर से तड़प भी रहा है कि ईरान से डील हो जाए और हमें हमला ना करना पड़े। We have ships heading to Iran right now, big ones, biggest and the best, and we have talks going on with Iran. We'll see how it all works out. हजरात, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।